परिवारवाद पर फंसे हरीश रावत, बेटे को टिकट, हरदा पर परिवारवाद का आरोप। बीजेपी के निशाने पर हरदा, लेकिन अपने परिवारवाद पर बीजेपी का पर्दा। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, टिकट बंटवारे के वक्त सियासी दलों के बीच परिवारवाद का मामला अमूमन ही सुर्खियों में रहता है। अब मौका जब लोकसभा चुनाव का है तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हरिद्वार सीट से कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया तो बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत परिवारवाद को उत्तराखंड में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हरीश रावत जहां खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं तो वहीं पत्नी को भी चुनाव लड़ा चुके हैं, पुत्री को विधायक बना चुके हैं और अब बेटे वीरेंद्र रावत को भी मैदान में उतार चुके हैं। हरीश रावत जी तो अपनी बेटी, अपने पुत्र, कल के दिन नाती की बात भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें, नाती के लिए वो टिकट मांगते रहे। परिवारवाद का एक सिस्टम है, शुरू से ही जो कांग्रेस की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है और पूरे हरिद्वार के अंदर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से आप देखेंगे बड़ी संख्या में विरोध में आते हुए उनकी भूमिका दिखाई देगी। कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास, उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। बीजेपी के द्वारा हरीश रावत पर परिवारवाद के आरोप को लेकर हरीश रावत के बेटे आनंद रावत का भी बयान सामने आया है। आनंद रावत का कहना है कि परिवारवाद पर बोलने का बीजेपी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बीजेपी में कई विधायक और सांसद परिवारवाद के चलते बने हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि बीजेपी के मुंह से परिवारवाद पर हमला करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी लंबे समय से राज परिवार को ही टिकट देती आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद वाले विषय पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी के परिवारों से आए हुए लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के या तो विधायक हैं या सांसद हैं। और जहाँ तक बात रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हरीश रावत जी पर कटाक्ष करने का, उन पर निशाना साधने का, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि महाभारत के युद्ध में भी कौरवों ने अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया, लेकिन निशाने पर हमेशा उनके अर्जुन ही रहे। और अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह का भेदन किया था और अर्जुन को तो वो पार ही नहीं पाए थे। तो मेरा उनको शुभकामनाएं हैं कि वो प्रयास लगातार करते रहें, लेकिन हरीश रावत जी अर्जुन की भांति विजयी बनकर के उभरेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बातें कर रही है समझ से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कौन है सौरभ बहुगुणा, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन है चंद्रा पंत, भारतीय जनता पार्टी बताए कि महेश जीना कौन है, ये रानी राजलक्ष्मी शाह कौन है, ये नेहा जोशी कौन है, ये विकास भगत कौन है, ये पार्वती दास कौन है। ये अनगिनत जो भारतीय जनता पार्टी ने पारिवारिक लोगों को टिकट दे रखा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है, ये सब कौन लोग हैं। तो कम से कम कोई और ये बात कहे तो समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं है। तो इससे अच्छा होगा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। बीजेपी भले ही परिवारवाद के मामले को लेकर हरीश रावत और कांग्रेस पर हमलावर हो, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि परिवारवाद के मामले में बीजेपी कांग्रेस से पीछे नहीं। टिहरी सीट की बात करें तो बीजेपी यहां से सिर्फ राजघराने को ही तवज्जो देती रही है और कार्यकर्ता टिकट की आस में बैठे रहे हैं। ये बात भी ज्यादा पुरानी नहीं कि जब कांग्रेस छोड़कर यशपाल आर्य ने बीजेपी का दामन थामा था, तब बीजेपी ने यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को टिकट देकर स्वागत किया था। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। फिलहाल सियासी दलों का अब तक का इतिहास तो यही कहता है कि परिवारवाद के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पीछे नहीं।